नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो बाजार बहुत अच्छा दिख रहा है और डेटा भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाजार में तेजी की संभावनाएं भी पूरी हैं अगर मैं कुछ ग्लोबल नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड कर दूं तो। लेकिन ऐसे में एक चीज़ की क्या खरीदा जा सकता है, कहाँ पे फोकस किया जा सकता है, इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। देखो, अगर आप करंट सिचुएशन को देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर दिखेंगी। लाइक बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बैंकिंग फाइनेंशियल में अगर आप डिटेल में सोचो समझो तो शायद आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगें। इसके बारे में मैंने आप सभी के साथ आई थिंक फ्राइडे को बात भी करी थी और वीडियो भी शूट करके अपलोड करी थी। हाउसिंग फाइनेंस ही क्यों स्पेशली, तो उसके पीछे रीज़न होगा जो CRR में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती करी, जो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती ब्याज दरों में करी गई, उसका डायरेक्ट फायदा होगा बैंक्स NBFCs को। और जब बैंक्स और NBFCs के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा लोन बांट पाएंगी, और ज्यादा लोन बंटता है होम फाइनेंस में, क्योंकि वहां बड़ा पैसा जाता है और बड़े लंबे समय के लिए जाता है, जो कि बैंकों की बढ़िया कमाई, सस्टेनेबल कमाई करवाता है। तो यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां डेफिनेटली फोकस में रहने वाली हैं। तो इस क्षेत्र से दोस्तों मैंने आपके साथ, वैसे तो जब लास्ट वीडियो बनाई थी फ्राइडे, तो मैंने मल्टीपल स्टॉक शेयर करे थे। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे यार उन मल्टीपल में कोई एक स्टॉक जो सबसे ज़्यादा बेटर प्लेस्ड हो इस समय, तो आई थिंक स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा मुझे लगेगा हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब क्यों अच्छा लगेगा ये सबसे ज़्यादा, उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहली बात है टेक्निकल चार्ट पैटर्न। अगर ये खबर नहीं भी ऐसे आप अवॉइड भी कर दो तो भी आई थिंक आप टेक्निकल्स देखोगे तो आपको ये स्टॉक कंटिन्यू लगातार हायर हाइस की फॉर्मेशन में दिखेगा लास्ट 3 मंथ से। 3 महीने में बाजार भी नो डाउट बहुत अच्छा चला है, लेकिन उन 3 महीने में जो स्टॉक्स अच्छा कर गए हैं उनमें से एक स्टॉक ये है। देखो, मार्केट ऐसे जाके ऐसे हो गया है, लेकिन ये लगातार ऐसे 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 जा रहा है। दैट मीन्स ये कंसोलिडेशन फेज में नहीं जा रहा और ना ही वन साइडेड बड़ी तेजी दे रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है, जो कि तेजी के लिए सबसे प्यारा पैटर्न माना जाता है। देखो, मैंने ना एक चीज टेक्निकल टर्म्स में पढ़ रखी है जो मेरे को समझ में आती है कि तेजी हमेशा वो सस्टेनेबल है जो धीरे धीरे आए, और गिरावट हमेशा वो सस्टेनेबल होती है जो एक साथ आए। और इसके पीछे लॉजिक भी है, मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे शेयर करना चाहूंगा। अगर आप जितना लंबा बाजार में काम करोगे आपके जरूर काम आएगा। अगर कोई स्टॉक अचानक 10% 15% टूट रहा है तो वो गिरावट दमदार है। दमदार इन द मीन वजनदार है। आप उस गिरावट पे डाउट नहीं कर सकते, ट्रस्ट करना पड़ेगा यार सही गिरा है। क्यों? क्योंकि गिरावट हमेशा शार्प होती है ना, तो वो रुकती है, नीचे ही रहता है शेयर। उस गिरावट में खबर होती है, वॉल्यूम्स होते हैं, और उस गिरावट में इन्वेस्टर्स बाजार में छोड़ के भाग जाते हैं स्टॉक। अगर गिरावट धीरे 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 हो रही है ना, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कभी भी उछल सकता है स्टॉक, समझ रहे हो? तो वहां पे आपको तेजी के बारे में सोचना चाहिए। अगर धीरे 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 गिर रहा है तो, और एक साथ गिर रहा है तो आपको सावधान होना चाहिए। और तेजी एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है। अगर एक साथ स्टॉक ऊपर भाग गया ना, उसमें आपको डाउटफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई धीरे धीरे तो खरीद नहीं पाया उसे। मान लो आपने आज कोई शेयर लिया है 100 रुपए पे, कुछ समय तक तो वो पड़ा रहा, और अचानक उसमें 15-20% का स्पाइक आ गया 15-20 दिनों बाद, तो आप प्रॉफिट बुकिंग पे आओगे, तुरंत आओगे कि अरे बढ़िया पैसा बन गया, बुक मारो। लेकिन वही शेयर सोचो आप स्टेप बाय स्टेप जा रहा होता, आज 100 पे है, कल 103 गया, फिर 101 आ गया, फिर 102 गया, 5 गया, फिर नीचे आ गया। इसमें हर स्टेप पे नया बायर आ रहा है, हर स्टेप पे। तो वहां क्या होता है, 110 पे जब पहुंच जाएगा ना तो 108 वाले भी बहुत होंगे, 107 वाले भी बहुत होंगे, 110 वाले भी बहुत होंगे। 100 वाला बुक भी करेगा ना प्रॉफिट, तो भी बहुत बायर ऊपर के पड़े हैं, वो नहीं बेचने वाले। तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अब ये जो हुडको है, इसमें बड़ा स्टेप बाय स्टेप तेजी आई है, तो ये एक सस्टेनेबल तेजी इंडिकेट करता है। और मेरे को लगता है इसमें एक थोड़ा रेजिस्टेंस टाइप आ रहा है 260 के समथिंग, क्योंकि वहीं से गिरावट हुई थी और वो तो पूरी की पूरी रिकवरी आ चुकी है। और मुझे लगता है ये स्टॉक ये निकाल कर ऑलमोस्ट 290 तक जाना चाहिए। पहला स्टॉक हुडको। आता हूं दूसरे स्टॉक पे दोस्तों। अब दूसरा जो ये शेयर है थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है IEX, और मैंने ये कवर किया था कुछ दिन पहले भी जब ये 195 पे था, सॉरी 197 था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2-4 दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं।
तब ये स्टॉक 3% लाल निशान में था और मैंने अपने व्यूअर्स को कहा था कि ये गिरावट मौका है। ये क्लियर स्टेटमेंट थी। 192.5 का मैंने स्टॉप लॉस शेयर करा था अपने व्यूअर्स के साथ, या 193.5 का करा था, और कहा था ये हो सकता है आज ही हरे निशान में आकर बंद हो जाए। उस दिन तो नहीं आया, लेकिन उसके अगले दिन से आई थिंक वापस चलने लगा। इसका पैटर्न भी बहुत प्यारा है। इसमें भी आपके लिए अभी भी 192.5 का स्टॉप लॉस है। आप चाहो तो थोड़ा 194 का रख सकते हो। अभी 202 हो गया ये शेयर। ये मुझे लगता है कि ऊपर जाने के लिए तैयार है। 220 टू 240 रुपीज का मूव देने के लिए तैयार है। दूसरा है IEX, यहां भी आप डेफिनेटली ध्यान दे सकते हैं, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आप ध्यान दे सकते हो। एक स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज भी काफी बढ़िया है, नीचे से तेजी से ऊपर आया और अभी कंसोलिडेशन में है। आई थिंक जल्दी ब्रेकआउट आना चाहिए। 460-65 का स्टॉप लॉस और ऊपर में अगर ब्रेकआउट आता है तो पहला टारगेट दोस्तों इसमें 505 से 520 का निकल रहा है। और अभी लंबे समय बाद ये केमिकल शेयर्स पॉजिटिव लगने लगे हैं। आरती इंडस्ट्रीज को क्वांट स्मॉल कैप फंड ने ऐड करा है मई मंथ में। आरती इंडस्ट्रीज पे UBS ने डबल अपग्रेड करा है। बड़े लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि ब्रोकरेज हाउस आरती इंडस्ट्रीज को पॉजिटिवली देख रही हैं, तो मेरे को लगता है ये भी यहां से बढ़िया कर सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रहा था। डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए आपको, और पोजिशनल बेसिस पे अगर आपको समझ में आए तो छोटा छोटा निवेश भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं स्टैगर्ड वे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो स्टडीज पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।